हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, कल हमारा जो 24 तारीख को रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट था वो बुरी तरीके से फेल हो चुका है। ये फेल क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। और बस जहाँ तक चीज़ें हैं, देखो जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ सुबह से जैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो लगा कि प्रोटेस्ट जो है वो सही दिशा में जा रहा है। ये प्रोटेस्ट कुछ कर सकता है क्योंकि हमें एक बड़ा ग्राउंड भी मिल चुका है और वहाँ से हम अपनी बात पहुँचा भी सकते हैं। बट चीज़ें जैसे-जैसे दिन बीतता गया और लास्ट में जो आपके सामने रिजल्ट आया उससे पता चल गया कि ये इस प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर नहीं, ये अपनी लीडरशिप को लेकर ज़्यादा चर्चा में रहा। क्योंकि मेन फोकस जो था वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप में था, कि हमें लीडरशिप मिली है तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जो भी होगा सारी क्रेडिट हमें मिल जाएगी। ठीक है। लीडरशिप की इतनी होड़ थी कि अगर आप क्लिप्स देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि कल स्टेज पे बोलने के लिए माइक के लिए मारामारी हो रहा था। वहाँ पे हम बोलेंगे, हमें बोलने दिया जाए, हमें बोलने दिया जाए, ऐसा वहाँ पे सीन चल रहा था। ठीक है। क्योंकि प्रोटेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट जो गए थे उनसे हमारी बात हुई है और वो बता रहे थे कि वहाँ पे सीन क्या था। सभी को बस यही था कि हमें दिखना है कि हम प्रोटेस्ट में आए हैं और स्टेज पे चढ़कर बोलना है। खासकर वहाँ पे एक जो प्रोग्राम रखा गया था वो ये था कि सभी टीचर से बुलवाना था माइक पे कि आप बोलिए आके। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो शेरो शायरी कर रहे थे, जैसा कि ये कैंडिडेट कह रहे थे वैसा है। ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोटेस्ट है 24 तारीख वाली वो क्यों फेल हो गई उसके बारे में बात करते हैं। इस प्रोटेस्ट से वाकई में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि जैसा बहुत सारा चीज़ बताया गया था कि ये जो आंदोलन होगा वो अन्न आंदोलन, किसान आंदोलन से भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है। तो ऐसे में इस प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्हीं क्या ये परमिशन जो लेकर आए थे उन्हीं में उसी में ये लिखा हुआ है कि आपको परमिशन जो है वो 24 से 25 अगस्त तक है। कब से कब तक? 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। ठीक है। प्रोटेस्ट पे सभी को बुलाया गया, नो इशू, बुलाया गया, लेकिन बुलाकर सभी को ये भी इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपकी 5 बजे तक ही हमें परमिशन मिल पाई है और 5 बजे के बाद हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, फिर हम कल बैठेंगे। खासकर बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। देखो, मैं आप सभी को बताऊँगा कि इस वीडियो में जो है ना अभी बहुत सारे ऐसे आएँगे जो कमेंट करेंगे उलट-पुलट, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि देखो, जो भी टीचर हैं वो वेल सेटल हैं। ठीक है। टीचर जो हैं वो वेल सेटल हैं, उनके पास कोई भी मतलब पैसे की कमी नहीं है। आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप कैसे फॉर्म फिलअप करते हो, कैसे आप कहीं पे एग्ज़ाम देने जाते हो, कितना स्ट्रगल कर रहे हो वो आप खुद समझ सकते हो। ठीक है। तो आपकी इशू है। आप सोचो कि इन्होंने ये नहीं आपको बताया कि 5 बजे तक ही बैठना है, या 5 बजे के बाद आपको ये इन्फॉर्म नहीं किया जब पुलिस वाले आ रहे थे, क्योंकि मैंने पूरी क्लिप्स देखी हैं। ठीक है। पुलिस वाले ऐसे नहीं आए कि आए 5 बजा और आए आपको उठाना स्टार्ट किए, नहीं उठे तो लाठी मारने लगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। हुआ क्या है कि आपको ये 2 से 3 बार पुलिस वाले आके रिक्वेस्ट किए हैं, माइक पे बोले हैं। ठीक है। स्टेज पे चढ़कर बोला गया है, क्लिप्स भी आपको सुनने को मिला होगा। तो इमीडिएटली ये जो लीडरशिप थी इनको एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि इनके कहने पे बच्चे आए थे और सारे लोग आए थे। तो बच्चे का बेशक ख्याल रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर देखो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कल होके सारी सिस्टम सही हो जाता है, तो आपके ऊपर अगर आज कोई एफआईआर हो जाए तो फिर आप कैसे गवर्नमेंट जॉब ले पाओगे? क्या ये टीचर आपको अंदर करवा देंगे? नहीं करवाएंगे ना। तो प्रोटेस्ट करना गलत चीज़ नहीं था। प्रोटेस्ट जब टाइमलाइन दी गई थी तो उस टाइमलाइन के अंदर होना चाहिए था, और ये जिम्मेवारी जो है वो लीडरशिप की थी। ठीक है। जो ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनको 5 बजे के बाद एटलीस्ट बच्चे को छोड़ देना चाहिए था। चलो, बच्चे का छोड़ देना चाहिए था, वहां तक पुलिस ने ये कहा कि चलो बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। जब हुई बातें कि बच्चे बहुत दूर से आए हैं, बच्चे को रहने दिया जाए, क्योंकि कहाँ जाएंगे। तो हुआ कि बच्चे, ठीक है, बच्चे को रहने देते हैं, टीचर्स छोड़ दें। फिर वहाँ पे टीचर्स भी नहीं हट रहे थे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे पूरा क्या हुआ ना कि दिन भर चीज़ें चली, दिन भर में कोई भी मीडिया हाउस कवर करने, बड़ी वाली मीडिया तो पहुंची नहीं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इसमें कुछ इस इशू को कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि ये नेशनल इशू बन जाए और फिर ये आगे बढ़ पाए।
तो इसके लिए जानबूझकर इतनी जो है लेट किया गया, डिले किया गया ताकि पुलिस इन पे एक्शन ले। हाँ, बेशक वो पुलिस का एक्शन उतना सही वे में नहीं था जो उन्होंने किया, क्योंकि जैसा आपने देखा है क्लिप्स में लात घूंसों से कहा जा रहा है कि मारा गया है, तो उस तरह से ये चीज़ें नहीं करनी थी। बट मैं आपको बताऊं कि ये नौबत आई ही क्यों, उन्होंने जो किया ये नौबत क्यों आई, क्योंकि आप वहां से हट नहीं रहे थे। और जबकि आपको कहा गया था, बेशक माइक पे आके अनाउंस किया गया कि समझाया गया कि आपकी परमिशन इतने बजे तक ही है, आप फिर कल आइएगा, कल भी परमिशन है। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या था कि नहीं, हम यहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अरेस्ट किया जाए, हमारा सीन बनेगा और ये मैसेज जाएगा कि एक अकेला टीचर जो है वो पूरे स्टूडेंट के साथ खड़ा है। लेकिन ये नहीं देखे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहाँ से आए हुए हैं और वो कल हवालात में थे। ठीक है, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देखो ये तस्वीर, इसमें सारी लड़कियां हैं। ये एक पुलिस स्टेशन का है, सारे को डिटेन कर लिया गया है। मतलब वो आए थी प्रोटेस्ट में भाग लेने। आज बताओ, ये रात के आई थिंक 9 की 10 बजे की बात है, वो पुलिस स्टेशन में थी। तो मतलब इनके, एक बार ये सोच के देखो, जो लोग भी गलत कमेंट आगे करोगे ना, एक बार कमेंट करने से पहले सोच लेना कि आपकी बहन होती तो फिर क्या, मतलब इनके माँ बाप भाई बहन जो हैं वो कितने परेशान हो रहे होंगे कि कहाँ पे है क्या है। ये लड़कियां हैं, लड़कों के लिए तो कोई बात नहीं, वो कहीं पे भी सरवाइव कर लेंगे। इनके लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है, ये लोग कैसे आए होंगे आप खुद सोचो। तो ये जो लीडरशिप है, उन्होंने बुलाने के लिए तो सबको बुला लिया, लेकिन ख्याल किसी का भी नहीं रखा। अगर आपको रुकना ही था तो खुद अकेले आप रुक जाते, बच्चे को तो एटलीस्ट जाने देते, इनका तो व्यवस्था करके रखते। नहीं, इन्हीं को मतलब अपने जा रहे हैं, डिटेन हो रहे हैं, इनको भी करवा रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर एफआईआर होगा तो कुछ नहीं होगा, आप बहुत सारे पैसे भी हैं, आप निकल जाओगे। इनके पास होगा तो ये, एक तो जॉब में इनको प्रॉब्लम होगी, दूसरा इतना पैसा इनके पास होगा नहीं। ठीक है, अगर ये सोचो कि कोई कैंडिडेट अगर वो 1000 किलोमीटर दूर से गया हुआ है और उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है, उसे बुलाया जाएगा, तो क्या वो बार बार दिल्ली पहुंच जाएगा? ये चीज़ें लीडरशिप को पहुंच समझनी चाहिए थी। प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि अपनी जिद पे आ जाना और इस प्रोटेस्ट को सक्सेस बनाने के लिए, मतलब एक अलग रूप देने के लिए कि हम ही लीडरशिप है, हाँ हम ही खड़े हैं सिर्फ बच्चों के लिए। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। बेशक आप लोग जो भी कमेंट करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मैं अपनी बातें बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे बात से एग्री भी होंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी होंगे। अब जो नहीं समझ सकते उनकी मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट आप समझो कि ये सारा जो है वो लीडरशिप का यहाँ पर चक्कर था, और लीडरशिप के कारण ये सारी जो प्रोटेस्ट है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। अब मैं आप सभी को बताऊं कि ये जो है दो चीज़ों में बढ़ चुकी है। सबसे पहले देखो, पिछली बार जब आपको लाठीचार्ज किया गया था टीचर्स पे, तो वो बिल्कुल भी, जो लाठीचार्ज हुआ था वो मुद्दा इसलिए बन गया था कि वहाँ पे लोग, ऐसा नहीं था कि लोग ज़्यादा कुछ कर रहे थे, बस पुलिस ने हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या था कि पुलिस जो है वो पहले समझाई, नहीं समझे, टाइम अप्स हो गया था, नहीं समझे, उसके बाद उन्होंने दुर्व्यवहार किया। ठीक है, तो इस बार जो है आपको बहुत ज़्यादा ये इशू जो है नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आप रूल के खिलाफ थे। ठीक है, आप कभी किसी भी चीज़ को इशू तभी बना पाओगे जब आप रूल के अंदर होगे, खुद रूल को तोड़ोगे तो आप इशू नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि इन 5 बजे तक, हाँ अगर 5 बजे के अंदर पुलिस वाले ये करते तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इशू था। लेकिन ये 5 बजे के बाद, ये भी 5 बजे के जस्ट ये नहीं कि 5:30 में हुआ है, 6 बजे हुआ है, उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया है, क्लिप्स तो हैं सभी के पास। ठीक है, तो ये सिर्फ लीडरशिप के कारण हुआ है, मैं तो यही कहूँगा। और अभी इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखो कि कुछ होगा। ठीक है, जो होगा भगवान जाने क्या होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको, अब आप अपनी राय दे सकते हो कि आप कल की जो पूरा घटना है उसको आप किस तरह से देखते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।